हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह 5 बजे आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो भी भैया इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए आपके लिए। तो आज है डांस फॉर्म्स और ये डांस फॉर्म रटे होने चाहिए वैसे वाले। इसके अलावा 7 बजे का क्लास भैया सभी लोग बहुत ही कायदे से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा है कि कौन सा झटका लगा है। हम नहीं चाहते कि ऐसा झटका आपको आगे दोबारा से लगे। फिर जो बच्चे 10:30 2 बजे का क्लास नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आपके लिए, तो भैया ताली वाली भी बजनी चाहिए। तो देखो इसका कोई सल्यूशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ कह नहीं सकती आपको। बट मेरा कहना ये है कि अगर ये करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के आपको पढ़ाए जा रहे हैं या हिस्टोरिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप तब भी अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आई कांट डू एनीथिंग। बट हाँ, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल, कोशिश किया करिए कि हाफ एन आवर दोनों क्लासेस के लिए ज़रूर से निकाल लिया करो, वो आपके ही लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर सेशन की। बताइए पूर्वी डांस फॉर्म कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो ये बिहार के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जाट जाटिन डांस फॉर्म जो है वो कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे? बिहार के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला, मयूर नृत्य ये कहाँ पे होता है? तो ये यूपी के अंदर होता है। अगर पूछा जाए रासलीला, ये भी यूपी के अंदर आएगी। अगर पूछा जाए नागिन डांस, नहीं पता चला नागिन डांस सोच रहे हो बैठ के। अगर पूछा जाए आपसे पिकॉक डांस, तो वो भी आपको मयूर डांस के नाम से हो सकता आ जाए, या मयूर नृत्य के नाम से लिख के आ जाए, या पिकॉक डांस से आ जाए। तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? यूपी ही रहेगा। ठीक है, अगला, गढ़वाली जो फोक डांस है वो इंडिया के कौन से स्टेट में किया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा उत्तराखंड के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। उत्तराखंड वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट बन गया है, और अभी रिसेंटली आपको बताया था मैंने ना कि यहाँ पे हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला एंड ऑल, तो वो भी ध्यान रखना। अगला, छऊ जो है वो फोक डांस है जो कि झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है। बट बेसिकली आप अगर देखो ना, तो आपसे अगर कोई पूछे बेसिकली ये कहाँ का है, तो आप बोल सकते हो इजीली कि भैया झारखंड में भी होता है, और झारखंड के अंदर इसका नाम क्या है? श्री केला छऊ डांस फॉर्म। स्पेशली ये जो डांस है ना, ये जब दुर्गा पूजा होती है ना कहाँ, वेस्ट बंगाल में, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला, नौटंकी जो है वो कहाँ का है? हमें कहेंगे मैम ये तो हर घर का है। कहाँ का नहीं मैम, हर घर का है। इसका आंसर क्या है? यूपी के अंदर ये फोक डांस के रूप में परफॉर्म किया जाता है। अभी आप देखोगे जैसे ही होली वगैरह आएगी ना, तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस इनके शुरू हो जाते हैं। अगला, बताइए आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा डांस फॉर्म है जिसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर रखा गया है 2010 में, इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? कालबेलिया डांस फॉर्म। एक तो देखो घूमर है, हम सभी लोग जानते हैं, दूसरा क्या है? कालबेलिया डांस फॉर्म। अगला, नाटी डांस फॉर्म कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। अभी रिसेंटली देखा होगा आपने, कुछ फेस्टिवल्स वगैरह मनाए जा रहे हैं, जैसे कि स्नो फेस्टिवल अभी हाल ही में यहाँ पे लाहौल स्पीति वाले एरिया में सेलिब्रेट हुआ, या लोसार फेस्टिवल यहाँ पे भी होता है, लद्दाख में भी, या आपके अरुणाचल प्रदेश में भी। एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ सिर्फ ये बोल के छोड़ दूँ ना हिमाचल में होता है, तो बेटा ये कॉमन सेंस की बात है कि लद्दाख अरुणाचल में मैम ने पहले बताया था तो वहां पे भी होता है। ये मत सोचा करो कि मैम ने तो सिर्फ यही बताया, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जब इतना बता दो ना कि हिमाचल में लोसार फेस्टिवल होता है, फिर अगला मैसेज आएगा उनका टेलीग्राम पे, मैम ये जो फेस्टिवल है आपने तो बताया था लद्दाख में अरुणाचल में भी होता है। बेटा होता है, ठीक है, हम यहाँ कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई, ठीक है ना। तो दिस इज मतलब अंडरस्टूड है ये तो। अगला सुनिएगा, मंड जास ये जो फेमस डांस फॉर्म है कौन से स्टेट में होता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है चेनाब वैली में। आप मुझे बताओगे उसका नाम क्या है? मैं ना बता रही, आप बताओगे। अगला, जोरा इज अ डांस फॉर्म ऑफ, ये कहाँ का है? ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है तिपानी। तिपानी नाम का जो डांस फॉर्म है वो कहाँ होता है? गुजरात के अंदर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुजरात में भी कौन से एरिया में होता है? इसका आंसर बनेगा सौराष्ट्र के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। बट पूछा जाए गुजरात में और कौन से डांस फॉर्म्स हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कालबेलिया घूमर तो एक तरफ हो गया, इसके अलावा कौन से डांस फॉर्म्स है? जैसे कि डांडिया है ना। अब आप जानते ही हैं, आपने वो देखा होगा जेठालाल, उसमें देखा होगा ना दया बहन को, हमेशा वो गरबा खेलने के लिए तैयार रहती हैं। तो डांडिया है, गरबा है, ये सब कहाँ का है? गुजरात का है। अगला, गुजरात का भवाई डांस फॉर्म जो है, ये पूछा जा रहा है कि देखो सिंपल सी बात है,
और आसपास के जो स्टेट्स होते हैं ना वहाँ पे भी परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो डांस है ये राजस्थान के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। अगला गिद्धा। देखो गिद्धा और गृधा दो अलग शब्द हैं। गिद्धा पूछा जाएगा तो पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा बचपन में या स्कूल में कोई प्रोग्राम वगैरह किए होंगे तो वहाँ पे गिद्धा वाला डांस परफॉर्म किया होगा, वो हाथ में ऐसे छोटे से रुमाल लेके परफॉर्म जो होता है ना। तो गृधा कहाँ का है? एमपी का है। और यहीं पे आप देखेंगे तो मटकी डांस फॉर्म भी है जिसके ऊपर कई बार सवाल बन जाता है। अगला मार्च, ये जो है ये एमपी में होता है बट कौन से वाले एरिया में? मालवा वाले एरिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये ध्यान रखना इसी वाले एरिया में नर्मदापुरम बनाया जाएगा। कुछ याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे 7 बजे। अगला देखिएगा समाई नृत्य, ये जो है ये कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो ये गोवा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगला तमाशा जो डांस फॉर्म है कहाँ का है? यहाँ का तो है, साथ में लावनी डांस फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है फूल पत्ती डांस फॉर्म, ये कहाँ का होगा? एमपी का होगा। देखो फूल पत्ती हम कैसे याद रख सकते हैं? सिंपल है, फॉरेस्ट्री एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? याद हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा विलासिनी नित्यम जो है, नित्यम शब्द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि संस्कृत टर्म में इसका इस्तेमाल कई बार होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं। ये फोक डांसेस हैं, ध्यान रखना ये क्लासिकल डांसेस नहीं है कि यहाँ पे मैंने आंध्र प्रदेश बोला तो आप कह दोगे कि मैम कुचिपुड़ी भी तो है, तो दैट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है ना। तो आप देखो तो इसको यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म तो बोला जाता है बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। वैसे अगर आप देखोगे कि इस स्टेट को कौन सा डांस फॉर्म रिप्रेजेंट करता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला है। चलिए अगला देखिएगा वीरनाट्य, ये डांस फॉर्म जो है ये आंध्रा में होता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से मंदिर में या कौन से भगवान के सामने इसको परफॉर्म किया जाता है? तो भगवान शिव के सामने। अगला उत्तम थुलाल, ये डांस कहाँ होता है? केरला के अंदर। अभी देखो मैंने आपको बताया था एक मार्शल आर्ट फॉर्म होती है जिसको परफॉर्म किया जाता है कहाँ पर? केरला के अंदर। आप मुझे बताओगे उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के आप उसका नाम बताओगे, जिसको विद्युत भी परफॉर्म करते हैं। आई होप कि विद्युत के नाम से आपको याद आ गया होगा। नहीं याद आया है तो याद करके ढूंढ के आंसर करोगे क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है। ओके। अगला नौक्रेम फोक डांस कहाँ का है? तो ये खासी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, या आप कह लो कि खासी ट्राइब जो है वो इसको परफॉर्म करती है। अगला तमिलनाडु के अंदर थीम पर डांस होता है जिसके अंदर वैष्णविज्म और शक्ति यानी कि भगवान विष्णु और माता शक्ति दोनों का एक आप कह सकते हो रूप दिखाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओके, इसको देवदासी डांस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि ये तो अब तक रट गया होगा। अगला डैश इज अ क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस है कहाँ का? ओडिशा का। कौन कौन से मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है? जगन्नाथ मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, इन सब जगह पे आंसर कौन सा होगा? ओडिसी डांस फॉर्म। सतरिया पूछा जाए तो आसाम का हो जाएगा। अगला जोगई डांस, इस नाम से और कौन से डांस को जाना जाता है जिसकी थीम रासलीला होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था रासलीला जो है वो यूपी के अंदर भी होती है। हो सकता है आपसे जगोई डांस के नाम से पूछा जाए तो ये मणिपुर के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। अगला आपको बताना है कौन सा इंडिया का डांस है या फिर इंडिया का क्लासिकल डांस है जिसके 3 घराने हैं, बनारस, जयपुर एंड लखनऊ, और इसको परफॉर्म किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कथक हो जाएगा, और माधुरी दीक्षित का नाम आपको इससे याद रखना है। अगला देखो नाट्य शास्त्र, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि केरला से जुड़ा हुआ है और नृत्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है? तो आंसर कथकली है। याद रखना क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। चलिए आप मुझे ये आंसर करके बताना, और इसके साथ एक चीज और बता देना, यश्क गंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कर्नाटका का है। डोलू कोनेथा भी याद ही होगा, कर्नाटका का है, तो इसको भी लिख लेना, वैसे लिखा हुआ होगा। चलिए तो इसके अलावा अभी मिलेंगे आप लोगों से 7 बजे। गाइज अगेन अ रिक्वेस्ट कि प्लीज इस टाइम पे टाइम निकाल लो, और इस टाइम पे थोड़ा सा हाफ एन आवर का जो टाइम है ना वो निकाल लिया करो, ठीक है। और आपका पेड बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है, 1 क्लास अभी हुआ है। अभी भी अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें कोड लगेगा प्रति 10। इसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के एक साथ में, और इसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।